अब कुछ बात हो जाए सुपर पावर के सुपर मुकाबले की। और नवंबर में ये टाकरा होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्शन करीब आ रहा है, जो बयानात हैं, जो एक दूसरे पर हमले हैं, वो तेज होते जा रहे हैं और उसमें गोलाबारी हो रही है, शिद्दत आती जा रही है काफी। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में नायब सदर कैमला हैरिस की सरप्राइज एंट्री हुई है और मुख्तसर खिताब में उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तारीखी क़यादत पर सदर बाइडन की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पूरी जिंदगी अमेरिका की बहुत खिदमत की है और वो तो शुक्रगुजार हैं और वो बड़ी पुरुद है जीतने के लिए। लेकिन बाइडन क्या कहते हैं? बाइडन ये कह रहे हैं कि गद्दारी की गई है। जो डेमोक्रेट्स की तरफ से अपना सदारती उम्मीदवार बदला गया है, वो इसको गद्दारी के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम मुत्तहिद होकर मुश्तरका विजन के तहत आगे बढ़ेंगे और हम सब ने यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर बता दिया है कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हम सब एक हैं और नवंबर में हम एक आवाज़ और एक कौम बनकर आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर कैमला हैरिस का क्या कहना था, आप भी सुनिए। कैमला हैरिस की आपने गुफ्तगू सुनी है। साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन का डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से भी पुरजोश खिताब। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक नए बाब का आगाज़ होने जा रहा है, हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे। ट्रंप और उनके इत्तेहादी अमन व अमान के लिए ख़तरा हैं। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हम उन्हें शिकस्त देकर भगा देंगे। हिलरी ने कहा कि डेमोक्रेट पार्टी ही अमेरिका का मुस्तकबिल है और कैमला और मेरी माँ ने हमेशा आगे बढ़ने का सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि नौजवान कह रहे हैं कि हमें आगे लेकर चलें। मुल्क के लिए गरां कदर खिदमात पर जो बाइडन का शुक्रिया अदा करती हूँ और जो बाइडन व्हाइट हाउस में वकार और शाइस्तगी वापस लेकर आए हैं, ये उनका दावा है। और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के मौके पर शिकागो में गजा जंग के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज भी हुआ। कन्वेंशन सेंटर के बाहर हज़ारों अफराद मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहरीन की इसराइल और बाइडन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। लेकिन जो बाइडन और उनके हिमायतियों की अगर बात की जाए, जिस तरह आप जानती हैं कि दोहा के अंदर भी मुज़ाकरात का फाइनल राउंड अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसमें कतर है, जिसमें मिस्र है, जिसमें इसराइल है और अमरीका है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये पहले से ज़्यादा एक हम करीब आ चुके हैं इस मसले के हल के लिए। और ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर अब कोई हल ना निकला तो फिर शायद हल तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल पर, इलेक्शन की गहमा गहमी पर बात करने के लिए रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमने हुकूमती जो मौक़िफ़ है, जो कैंपेन है, वो तो आप तक पहुंचाई है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में क्या सोच विचार जारी है, कितने पुरएतमाद हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। साजिद तार साहब, एक बार 90 की पाकिस्तानी सियासत की याद दिला दी है, जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा नवाज शरीफ साहब पर हमला करती थी, उसी तरह के कुछ बयानात यहाँ पर भी सामने आ रहे हैं। कैमला हैरिस बुनियाद परस्त और पागल कह रही हैं ट्रंप को, और ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि जी कैमला हैरिस जो है वो बुनियाद परस्त हैं और पागल हैं। और दूसरी तरफ बुज़दिल कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस की तरफ से। तो ये रिवायती सियासत का हिस्सा है अमेरिका के अंदर, या इस बार कुछ ज़्यादा शिद्दत देखी जा रही है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। कंट्री सीरियसली डिवाइडेड है। आज डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का पहला दिन शिकागो में था और इसी वीकेंड पर 70 शूटिंग्स वहां पे हुई हैं और दोनों डेमोक्रेट कैंडिडेट जो है वो डिफेंडिंग पुलिस के मुजद है। वो समझते हैं कि पुलिस को खत्म कर देना चाहिए। कैमला हैरिस का रिकॉर्ड ये मौजूद है कि अगर सामने लोग खड़े हों, गाजा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हों, तो वो नारा लगा देती हैं कि हम इजराइल का एम्बार्गो करेंगे, उसको असला नहीं देंगे। लेकिन शाम को व्हाइट हाउस में $20 बिलियन का पैकेज का ऐलान कर दिया जाता है। आज हैरानगी वाली बात है, यहाँ पे 20 मिलियन से ज्यादा इलीगल क्रिमिनल्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं और बड़ी खूबसूरती से जो बाइडन ने कह दिया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बाईपार्टिसन और रिपब्लिकन जो है बाईपार्टिसन बिल पे मेरा साथ नहीं देते, उसकी वजह से हो रहा है। आज अमेरिका जल रहा है और जिन मुज़ाकरात का आपने जिक्र फरमाया है कि जिसमें कतर और मिस्र मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, वहां पे जो पार्टी इस वक्त हमास है वो तो मौजूद ही नहीं है। वहां पे कोई भी फलस्तीनी वहां मौजूद नहीं है, तो उसका सक्सेसफुल किस तरह हो जाएगा वो डायलॉग जो है। आज अमेरिका, पूरी दुनिया जल रही है और मेरे सबसे बड़ा इस वक्त अगर देखा जाए तो कैमला हैरिस के लिए टास्क ये होगा कि वो अपने आप को बाइडन की फेल पॉलिसी से दूर किस तरह कर पाएंगी। आज मैं हैरान हूं, मैं एक आखिरी फिक्रा कहने वाला हूं। आज जो बाइडन ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जोरों पर है। और जो बाइडन को मैं समझता हूं कि झूठ बोलते हुए 2 दफा सोचना चाहिए था कि अमेरिकन लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जितना वो समझते हैं।
आज ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया एक लीडरलेस है। उन्होंने इलेक्शन से इज्तनाब किया है कि उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, लेकिन अमेरिका किस तरह चला रहे हैं? अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो अमेरिका को कौन चला रहा है? ये भी एक सवाल पूछने वाला है। रिपब्लिकन ने अमेरिका आज को कौन चला रहा है, ये तो सवाल तलब है। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ दावा किया जाता है ट्रंप की जानिब से, वो कहते हैं कि उन्हें हमायत हासिल है अवाम की और वो बहुत अच्छे जो है वोट के साथ वो आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो राय आमा है उसकी जो बढ़तरी है वो मिली है कैमला हैरिस को, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अवाम की कहीं ना कहीं जो हमदर्दियां हैं या उनकी हिमायत है वो तो कैमला हैरिस के साथ है। अमेरिका को चलाने के लिए तो फिर वही आएंगे। किस तरह आएंगे? मैं यही तो आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पे आज देखा जाए तो यूक्रेन भी चल रहा है, गाजा भी चल रहा है, ईरान के हालात खराब हैं, ताइवान का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, बॉर्डर्स पे 20 मिलियन जो इलीगल क्रिमिनल्स हैं वो आ चुके हैं, इन्फ्लेशन आसमान को टच कर रहा है। यहाँ पे बोइंग का एक जो सैटेलाइट ऊपर गया था हफ्ते के लिए, वो आज 6 महीने से ऊपर स्पेस में अटका है। अगर देखा जाए तो आज बाइडेन साहब ने खुद फरमाया है कि जॉब्स के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, अमेरिका में लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स ने अपना सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो जो फिर ब्रिक्स सर के ट्रंप दो के पास नए क्या मेंबर पॉलिसीज कंट्रीज हैं? सर ट्रंप के पास क्या पॉलिसीज हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि वो अमेरिका से अपना तेल निकालेंगे और उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, वो बार बार इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया और चाइना का अलायंस नहीं होना था। सबसे बड़ा टास्क उनका यही होगा कि चाइना और रशिया को वापस अपनी अपनी बाउंड्रीज में जाना होगा। तो दूसरा उनका गाजा के बारे में हाल ये मौजूद है, हमेशा वो कहते हैं कि इजराइल को चाहिए जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस अपने कंट्री के अंदर बाउंड्रीज के अंदर जाए। और दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो जिस दिन से ये अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडीज उठा के भागे हैं, उस दिन से दुनिया पीसफुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो दुनिया का पीस लेकर आएंगे। उनके 4 साल सबसे बड़ा उनका है। हतमी नताइज इलेक्शन के बाद जो भी आते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक ये तो आप एग्री करेंगे कि पोल्स में और जो एक एनर्जी लेवल है कैमला हैरिस का उसमें भी, और जो एक क्राउड पुलिंग एलिमेंट है उसके अंदर, वो आगे दिखाई दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से कैमला हैरिस? ये अगर सीएनएन का पोल देखें तो कैमला हैरिस इलेक्शन जीत चुकी हैं। अगर फॉक्स का पोल देखें तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे हैं। सारी दुनिया को यह पता है कि पोल्स जो है अब एक गोरख धंधा बन चुका है। ये इलेक्शन बताएंगे, और इलेक्शन अगर फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उसकी वजह यह है, आधा कंट्री ये समझता है कि उनसे 2020 के इलेक्शन भी चोरी किए गए थे। डेमोक्रेट पार्टी के पास ये एक आर्ट है कि किस तरीके से मेल इन वोटिंग के जरिए वो इलेक्शन को चोरी करते हैं। तो ये अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे आपको बड़े बावसूख राय से कहूंगा, मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, अगर इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन ना जीते तो मेरे ख्याल में अमेरिका की हिस्ट्री का ये आखिरी इलेक्शन होगा। क्योंकि इसके बाद डेमोक्रेट पार्टी 20 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड देना चाहती है और उनको वोटिंग राइट्स देना चाहती है, और इस कंट्री को सोशलिस्ट नहीं कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं, इस कंट्री को वन पार्टी रूल। अच्छा तारा साहब, जिस तरह हमें पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासी जमातों को, उनके लीडरान को यह खदशा होता है कि प्री पोल रिगिंग हो जाएगी, वफादारियां तब्दील करवा ली जाएंगी, या कोई इंतखाब के दिन कोई ऐसा सिस्टम बैठ जाएगा, आरटीएस का सिस्टम बैठ जाएगा, आपको क्या खदशा है? अगर अमेरिका के अवाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो फिर क्या चीज़ रोक सकती है उन्हें हुकूमत में आने से? देखें, यहाँ पे अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि एक तो इलेक्शन होता है, 2-2, 3-3 हफ्ते मेल इन वोटिंग के जरिए उसके अंदर घपले किए जाते हैं। यहाँ पे हर स्टेट का इलेक्शन लॉज अपने अपने हैं, और जहां पे डेमोक्रेट गवर्नर मौजूद हैं वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और रिगिंग करते हैं। 2020 के इलेक्शन में कोविड के बहाने से मेलिंग वोटिंग के जरिए मिलियंस वोटिंग का फ्रॉड किया गया, और यही चीज है अमेरिका के अंदर। अगर देखा जाए तो आज डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन में जाने के लिए आपको आईडी की जरूरत है, लेकिन वोट डालने के लिए आपको आईडी नहीं दी जाती है, कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कई लूप होल्स मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी जो है, दे हैव अ मास्टर ऑन द स्किल हाउ टू चीट इलेक्शंस। यही इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि लोग इलेक्शन इंस्टीट्यूशन पे अपना फेथ लूज करते नजर आ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। साजिद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से बता रहे थे कि लू वहाँ पर भी मौजूद हैं, हम कहते हैं सुपर पावर है भाई, उसको हम आइडियल मानते हैं, दूसरे ममालिक भी उसको देख कर चल रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पर इस तरह की धांधली इलेक्शंस में होती है तो फिर कोई भी मुल्क जो है वो इस धांधली से बच नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पे इंसानी हाथ मुलव्वस हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा खींचातानी हो, वहाँ पे फिर खदशात भी मंडला रहे होते हैं। और जिस तरह की हमने देखी है अब से पहले अमरीकी सियासत में एक शिद्दत, उसको देख के लगता है कि इस बार भी बहुत ही ज़्यादा जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, बयानात से भी अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जज्बात बढ़ रहे हैं, भड़क रहे हैं, और एक एलिमेंट जो है अपने आप को बरतर दिखाने का, उसमें भी इजाफा होता जा रहा है।